जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 18वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम जयाति राजा के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 17वें अध्याय में क्षत्रवृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुनते हुए हमने जाना पुरुरवा का एक बेटा था आयु। आयु के 5 बेटे हुए थे, जिनमें प्रसिद्ध राजा नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि आदि हुए थे। इन्हीं के वंश में आगे जाकर वृत्सवत नामक एक राजा हुए। उनके बेटे थे शुनक। इन्हीं शुनक के बेटे हुए ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी। भागवत आदि सभी पुराण सूत जी और शौनक जी के माध्यम से ही आरंभ होते हैं। इन्हीं का संवाद मुख्यतः सभी पुराणों में पाया जाता है। ये शौनक जी बड़े ही भक्त थे और 88,000 ऋषियों के साथ एक साथ ये भागवत आदि सभी पुराणों को, महाभारत को सुनते आए हैं। इसीलिए भागवत आदि सभी पुराणों में बहुत स्थानों पर जहाँ सूत जी शौनक जी का संवाद आता है, वहाँ पर शौनक उवाच अथवा सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। ये शौनक जी शुनक के पुत्र थे। इन्हीं के वंश में आगे जाकर दीर्घतमा नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए धन्वंतरी। ये ही आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये धन्वंतरी यज्ञ के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। समुद्र मंथन में इनकी कथा आती है। एक बार वहां समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे और एक बार इन दीर्घतमा के यहाँ पर इन्होंने जन्म भी लिया था। इन धन्वंतरी भगवान को स्मरण करने मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हे धन्वंतरी भगवान, हमारे सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा कीजिए। इन्हीं के वंश में आगे जाकर अलर्क नामक एक राजा हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर 66,000 वर्ष तक राज्य भोगा था। इतने समय तक युवा रहकर किसी ने भी राज्य नहीं भोगा था। इन्हीं के वंश में आगे जाकर रजि नामक एक राजा हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से डरे रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रज्जि को लौटा दिया था। देवताओं ने वो राज्य प्रहलाद आदि शत्रुओं से डरकर रज्जि को दे दिया था और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। ऐसी शक्ति राजाओं में थी कि देवता भी कई राजाओं के चरणों में गिरते थे। जब रज्जि की मृत्यु हो गई तब देवराज इंद्र ने फिर से अपना स्वर्ग मांगा, लेकिन रज्जि के पुत्रों ने स्वर्ग लौटाने से मना कर दिया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से विचार विमर्श करके इनकी बुद्धि परिवर्तित कर दी और वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई पूजा पाठ आदि काम किए जाएं, उनके अंत में इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा बोलना आवश्यक होता है, नहीं तो देवराज इंद्र आदि देवता उस मनुष्य की बुद्धि धर्म के मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं और उसका पतन हो जाता है। यही इन रजि पुत्रों के साथ हुआ। उनकी बुद्धि मारी गई और देवराज इंद्र ने उनका वध कर दिया, अपना स्वर्ग वापस ले लिया। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवे स्कंद के 18वें अध्याय में ययाति राजा के चरित्र का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा ययाति और उनके भाइयों के क्या नाम थे? यति ने ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी राज्य क्यों अस्वीकार कर दिया? राजा नहुष किस कारण से अजगर बन गया था? प्रतिलोम माने उल्टा विवाह किसे कहते हैं? शर्मिष्ठा और देवयानी कौन थी? उनमें किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था? बृहस्पति के बेटे कच्छ और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ने परस्पर क्या शाप दे दिया था? देवयानी का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा ययाति को जवानी में ही वृद्धावस्था भोगने का विचित्र शाप किसने व क्यों दिया? मनुष्य को कब तक विषयों से वैराग्य नहीं होता? किस पिता ने निर्लज्जता पूर्वक अपने बेटों से अपने बुढ़ापे के बदले युवावस्था मानी जवानी मांगी थी? उत्तम, मध्यम और अधम पुत्र कौन कहा जाता है? किस पुत्र ने अपनी युवावस्था देकर अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस नवे स्कंद के 18वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम ययाति चरित्र का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच यतिर्ययाति संयाति रायतिर्वियति कृतिः षडिमे नहुसस्यासन्निन्द्रियाणि वदेहिनः राज्यं नैच्छद् यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवेत् यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं नावबुध्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। यहाँ आत्म साक्षात्कार मानव सभ्यता का मूल उद्देश्य है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग सत्वगुण में अवस्थित हैं तथा जिनमें ब्राह्मणोचित गुणों का विकास हुआ होता है, वे इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण भी करते हैं। सामान्यतः क्षत्रिय उन भौतिक गुणों से संपन्न होते हैं जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने तथा भोगों के लिए अनुकूल रहते हैं, किंतु जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत रहते हैं, वे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाते। वास्तव में वे आत्म साक्षात्कार में आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करते हैं। यहाँ यह विशेष उल्लेख हुआ है कि यदि कोई राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है, विशेष रूप से वर्तमान युग में, तो मानव जीवन पूर्ण बनाने का अवसर उसके हाथ से जाता रहता है। तो भी यदि कोई श्रीमद् भागवतम को सुने तो वह सर्वोच्च सिद्धि पा सकता है। यह सुनना नित्यम भागवत सेवया कहा गया है। महाराज परीक्षित राजनीति में लिप्त थे, किंतु चूंकि अपने जीवन के अंतकाल में उन्होंने श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुनी, अतः उन्हें सरलता से सिद्धि मिल गई। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है, श्रीमद् भागवतम 10म स्कंद 14वां अध्याय 3रा श्लोक, स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रिलोक्याम। कोई चाहे सतोगुणी हो या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, यदि नियम से किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनता है तो वह भवबंधन से छूट जाता है। तरी भ्रंशिते स्थानादिन्द्राण्याधर्षणाद् विजयी प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन् नृपः चतस्रीष्वादिशद्दिक्षु भ्रातॄन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगोपोर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। जब इंद्रपत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। श्री राजोवाच ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। श्री शुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुम संकुले व्यचरत् कलगीताली नलिनी पुलिने बला। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय था, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम माने उल्टा विवाह कैसे हो गया?
वैदिक पद्धति के अनुसार परस्पर क्षत्रियों में या परस्पर ब्राह्मणों में विवाह होना सर्वसामान्य प्रथा है। यदि कभी विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह। एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की बेटी के बीच विवाह की अनुमति है, यह अनुलोम विवाह है, किंतु एक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की बेटी के बीच विवाह प्रतिलोम है और सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं है। इसीलिए परीक्षित महाराज जानने को उत्सुक थे कि शुक्राचार्य जी जैसे शक्तिशाली ब्राह्मण ने प्रतिलोम विवाह किस प्रकार स्वीकार कर लिया। परीक्षित महाराज इस असामान्य विवाह के कारण को जानने के लिए उत्सुक थे। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय बेटी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन वह अपनी गुरुपुत्री जिसका नाम देवयानी था और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ बगीचे में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे, उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर भी था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। ताजलाशयमासाद्य कन्या कमललोचना तीरे न्यस्य दुकूलानि विजर्रुः सिंचतीर्मिथः वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितं सहसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्व्रीडितः स्त्रियः। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर खेलने लग गई। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत् स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदम् अब्रवीत् अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्या कर्म ह्यसाम्प्रतम् अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीवः विरध्वरे। जल्दी के कारण शर्मिष्ठा ने, जो कि वृषपर्वा की बेटी थी, राजा की बेटी थी, अनजाने में देवयानी जो कि शुक्राचार्य जी की बेटी थी, उसके वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। बस इतना होते ही देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पंथाश्च दर्शितः यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथः सुरेश्वराः भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्यानः पितासुरः अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासति। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश दिया है, ऐसे वो देवयानी कहने लगी। बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान श्री हरि भी जिन ब्राह्मणों की वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है और हमारा ऊपर से शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे अनधिकारी व्यक्ति वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम् अभाषत रुषा स्वशन्त्युरङ्गीव दर्शिता दष्टदच्छदा आत्मवृत्तमविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे स्माकं गृहान् बलिभुजो यथा। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी, चोट खाई हुई नागिन की तरह लंबी सांस लेने लगी। उस वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का पता भी है क्या? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर ताकती नहीं रहती? वास्तव में कौवे का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता है, वे गृहस्थों द्वारा कूड़ेदान में फेंके गए जूठन पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं।
ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं, अतएव जब शर्मिष्ठा देवयानी द्वारा बुरी तरह अपमानित की गई तो उसने देवयानी को कौवे जैसे भिक्षुकों के परिवार से संबंधित बतला दिया। स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर भी वे वाक युद्ध करने लगती हैं, जैसा हम इस घटना में देख सकते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। एवं विधि सुपुरुषैः क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत् कूपे वासयादाय मन्युना तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां तदर्शः। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में गिर दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। दत्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहार दयापरः तं वीरमाहौषनसि प्रेम निर्भरया गिरा राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय हस्तग्राहो परो माभूत् गृहीताया स्वया हि मे एष कृतो वीर संबंधो नौ पौरुषः यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनम मम। उस समय देवयानी वस्त्रहीन थी, इसलिए ययाति ने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, हे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है यह श्री भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं समझनी चाहिए। देवयानी को कुएं से निकालते हुए राजा ययाति ने उसके सौंदर्य तथा यौवन को अवश्य सराहा होगा, अतएव उसने यह भी पूछा होगा कि तुम किस जाति की हो। तब देवयानी ने उत्तर दिया होगा, हमारा पूर्व में ही विवाह हो चुका है, क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा है। दूल्हे तथा दुल्हन के हाथों को मिलाना सभी समाजों की स्थायी प्रथा है, इसलिए जो ही ययाति ने उसका हाथ थामा होगा त्यों ही दोनों को विवाहित मान लिया जा सकता है। चूंकि देवयानी वीर ययाति पर मुग्ध थी, इसलिए उसने प्रार्थना की कि वह न तो अपना मन बदले न किसी अन्य से उसका विवाह होने दे। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बारहस्पत्यस्य शापाद्यम शपम पुरा ययातिरनभिप्रेतं दैवोपरितमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। देवयानी ने कहा, पहले मैंने बृहस्पति के बेटे कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी कथा इस प्रकार आती है। विद्वान पुरोहित बृहस्पति का बेटा कच्छ शुक्राचार्य जी का शिष्य था। बृहस्पति के बेटे कच्छ ने अपने गुरु से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को जिलाने की कला सीखी थी। यह कला अमृत संजीवनी कहलाती है और विशेष रूप से युद्ध के समय काम में लाई जाती थी। जब युद्ध होता था तो योद्धाओं की अकाल मृत्यु हो जाती थी, किंतु यदि किसी योद्धा का शरीर अक्षत रहता, माने खंडित नहीं होता, तो वह स्मृत संजीवनी कला के द्वारा फिर से जीवित किया जा सकता था। यह कला शुक्राचार्य जी तथा अन्य बहुत से लोगों को पता थी। बृहस्पति का पुत्र कच्छ इसे सीखने के लिए शुक्राचार्य जी का चेला बना था। देवयानी कच्छ को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु कच्छ शुक्राचार्य के प्रति सम्मान के कारण उसे गुरुपुत्री समझकर अपने से श्रेष्ठ समझता था, अतः उसने विवाह करने से मना कर दिया। देवयानी ने क्रुद्ध होकर कच्छ को यह शाप दिया कि उसने उसके पिता से जो मृत संजीवनी विद्या सीखी है वह व्यर्थ हो जाए। कच्छ ने भी पलटकर शाप दे दिया कि उसे ब्राह्मण पति कभी न मिले। चूंकि देवयानी ययाति को चाहती थी जो क्षत्रिय था, इसलिए उसने प्रार्थना की कि वह उसे अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। यद्यपि यह प्रतिलोम विवाह था, अर्थात उच्च कुल की कन्या का निम्न कुल के लड़के से विवाह था, किंतु उसने कहा कि यह विधाता का विधान है। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होने वाली होती है
उनकी कुंडली पर उनके माता पिता विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़के के बीच प्रत्येक प्रकार का मेल बैठ जाता है तो यह संयोग योटक कहलाता था और विवाह हो जाता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले भी यह पद्धति हिंदू समाज में प्रचलित थी, कहीं कहीं आज भी प्रचलित है। कोई लड़का चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो या कोई लड़की चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, इस ज्योतिष मेल के बिना विवाह नहीं हो सकता था। मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में से एक में होता है। ज्योतिष के अनुसार ये देवगण, मनुष्यगण तथा राक्षसगण होते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस हैं और मानव समाज में भी कुछ लोग देवताओं के समान हैं तो कुछ राक्षस जैसे हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति में विरोध होता था तो ऐसा विवाह नहीं होता था। इसी तरह प्रतिलोम तथा अनुलोम की भी गणनाएं थी। मूल भाव यह था कि यदि लड़का लड़की समरूप स्तर के हों तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। चूंकि अब विवाह में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए अनेक विवाह विच्छेद तलाक के काम होते हैं। वास्तव में अब तो विवाह विच्छेद सामान्य बात बन चुकी है, जबकि प्राचीन काल में विवाह आजीवन चलता था और स्त्री तथा पुरुष में इतना प्रेम होता था कि पति के मरने के बाद भी पत्नी अपने पति के साथ स्वेच्छा से मर जाती थी या आजीवन स्वामी भक्त विधवा बनी रहती थी। किंतु अब ऐसा संभव नहीं रह गया है, क्योंकि मानव समाज पतित होकर पशु समाज की स्थिति को प्राप्त हो गया है। अब तो केवल समझौते से विवाह संपन्न होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में ही 12वें स्कंद के 2 अध्याय के 3 श्लोक में बताया जाएगा, दाम्पत्य विरुचिर हेतु। अभिरुचि का अर्थ है समझौता या स्वीकृति। यदि लड़का लड़की को विवाह स्वीकार हो तो वह विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु वैदिक पद्धति का दृढ़ता से पालन न होने पर विवाह की परिणति प्रायः विवाह विच्छेद में होती है, जिसको तलाक या डाइवोर्स कहते हैं। गते राजनि सावीरे तत्र स्म रुदति पितुः न्यवेदयत् ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतम्। दुर्मना भगवान् काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रासययौ पुरात्। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन भी उछट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। इसलिए अपने कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकल पड़े। जब ब्राह्मण कपोत अर्थात कबूतर की वृत्ति ग्रहण करता है तो वह खेत से अन्न बीनकर जीवन निर्वाह करता है। यह उच्च वृत्ति कहलाती है अथवा इसको कापोती वृत्ति कहते हैं। शुक्राचार्य जी निश्चित ही अत्यंत दुखित थे, क्योंकि अपनी पुत्री द्वारा शिकायत किए जाने के कारण उन्हें अपने शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरोहित वृत्ति स्वीकार कर रखी थी। शुक्राचार्य जी मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करते थे, किंतु चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था, इसलिए अनिश्चित रूप से उन्हें अपने शिष्य के निकट अपनी पुत्री की शिकायत का निपटारा करने के लिए जाना पड़ रहा था। वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितम् गुरुं प्रसादयन् मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याक्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं को जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए। रास्ते में अपने गुरुजी के चरणों पर सिर के बल गिर गए। शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को छोड़ नहीं सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। कभी कभी शुक्राचार्य जी जैसा महापुरुष अपने पुत्र पुत्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे बेटी यहाँ सहज रूप से पिता पर आश्रित रहते हैं और पिता का उन पर स्नेह भी होता है। यद्यपि शुक्राचार्य जी जानते थे कि देवयानी तथा शर्मिष्ठा का झगड़ा बचकाना है, लेकिन देवयानी के पिता के रूप में शुक्राचार्य जी को अपनी बेटी का पक्ष लेना पड़ रहा था। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, किंतु स्नेहवश विवश थे। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र स्नेह के कारण वे ऐसा करने से अपने आप को बचा नहीं पाए। तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम
पित्रा दत्ता यतो यास्येषानुगा यातु मामनु स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत स्त्री सहस्रेण दासवत्। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कह दी। देवयानी ने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं, माने कहीं भी मेरा ब्याह हो, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं जाए। शर्मिष्ठा ने अपनी परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात मान ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि शर्मिष्ठा और देवयानी पहले सखियां रही थी, अब ये सखियां देवयानी की दासी बन गई। जब किसी लड़की की शादी क्षत्रिय राजा से हुआ करती थी तो उसकी सभी सखियों को उसके साथ ससुराल जाने की प्रथा थी। उदाहरणार्थ, जब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से विवाह किया तो उन्होंने उसकी 6 बहनों से शादी कर ली थी और उनकी जितनी सखियां थी वे भी साथ साथ ससुराल गई थी। राजा को न केवल अपनी पत्नी का पालन पोषण करना होता था, अपितु अपनी पत्नी के अनेक सखियों दासियों को भी पोषण करना था। इनमें से कुछ दासियां गर्भवती हो जाती थी और उनके संतान उत्पन्न होते थे। ऐसे बालकों को दासी पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था और राजा उनका भी पालन पोषण करता था। स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से सदा अधिक रही है, किंतु स्त्री को पुरुष द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा उन अनेक लड़कियों का भरण पोषण करता था जो रानी की सखियां या दासियां होती थी। भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थ इतिहास में हम 16,108 पत्नियों से विवाहित पाते हैं। ये दासियां नहीं थी किंतु रानियां थी और भगवान श्री कृष्ण ने इनमें से प्रत्येक के भरण पोषण के लिए उतने ही रूपों में उतना विस्तार किया था। यह सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए भले ही राजाओं की अनेक दासियां तथा पत्नियां होती हो, उन्हें उनका पालन करना पड़ता हो, लेकिन उन सब के अलग अलग निवास नहीं होते थे। भगवान श्री कृष्ण की बात अलग है। नाहुसाय सुताम दत्वा सह शर्मिष्ठ योषणा तमाह राजन शर्मिष्ठा माधास्तल्पे न करहिचित विलोक्यौषणसीम राजन शर्मिष्ठा स प्रजां क्वचित तमेव बब्रे रहसी सख्या पतिमृतौ सती। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। कुछ दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। राजपुत्र्यार्थितोपत्ये धर्मं चावेक्ष धर्मवेत् स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रुयुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। शर्मिष्ठा के पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा वो हो जाएगा। प्रायः जब कामना की स्थिति होती है तब मनुष्य यही सोचता है जो होगा सो देखा जाएगा, बाद में उसका परिणाम जब भोगना होता है तब उसे दुख होता है। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। गर्भ संभवमा सूर्य भर्तुर्विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोध विमूर्छिता प्रियामनुगतः कामे वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहनादिभिः। जब देवयानी को यह पता लगा कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को खूब मनाने की कोशिश करी। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्री कामानृत पुरुष त्वां जरा विशता मंद विरूप करणी नृणाम। ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा यो विधास्यति। शुक्राचार्य जी ने क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्रीलंपट, मंद बुद्धि और झूठा है।
जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप बना देता है। ययाति ने कहा, महाराज आपकी बेटी के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस हिसाब से तो आपकी बेटी का भी अनिष्ट ही होगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। ये किस प्रकार की स्थिति है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। किस प्रकार से एक युवा व्यक्ति से एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी ले सकता है, बुढ़ापा दे सकता है, ये कुछ न कुछ विज्ञान की ऊंची स्थिति है जिसको साधारण लोग शायद नहीं समझ सकते। इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत यदोतात प्रतीच्छे माम जराम देहि निजम भयः मातामह कृतां वत्स न तृप्तो विषये स्वहं वयसा भवदीयेन रंशे कतिपयः समाः। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े बेटे यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। ययाति ने कहा, क्योंकि मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोग लूंगा। यहाँ एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पिता ने बेशर्मी से अपने पुत्र से बुढ़ापे के बदले अपनी जवानी देने के लिए कह दिया। निस्संदेह संपूर्ण संसार ऐसे ही मोह से ग्रस्त है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रमत्त है या एक प्रकार से विक्षिप्त है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति प्रमत्त हो रखा है। बार बार चबाए हुए को चबाने में ही मनुष्यों को मजा आता है। वे यह नहीं समझते कि किस प्रकार इस स्थिति से बाहर निकला जाए। तब यदु ने कहा, यदुरुवाच मोत्सहे जरसास्थातो मंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतिष्ण्यम नैति पुरुषः तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्रुयुश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुरधर्मज्ञा यनित्ये नित्य बुद्धयः। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं तो जीना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य तो होता नहीं। उसी प्रकार तुर्वसु, द्रुयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अपृच्छत् तनयं पूर्वं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। श्री पुरुरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम्। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे लेकिन गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर डरते डरते पूछा, बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए, क्या मुझे अपनी जवानी दोगे? पुरु ने कहा, पिताजी पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। इस मनुष्य शरीर से मनुष्य उच्चतर ग्रहों में जा सकता है और यदि कोई भगवान की भक्ति कर ले तो वह सीधा भगवान के धाम जा सकता है। यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से मिलता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है। निस्संदेह अन्य योनियों में भी उसे माता पिता मिलते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता तो होते ही हैं, किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं वो है उसे भक्त बनने की शिक्षा। जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से बच जाता है। इसलिए जो पिता अपने संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है वही इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्णज्जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथावज्जुजुषे नृपः। पुरु ने कहा, जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वह उत्तम है, अर्थात प्रथम श्रेणी का पुत्र है। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम पुत्र कहा जाता है। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है।
और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा मानता ही नहीं, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। सप्तद्वीपपतिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषयान् जुजुषे व्याहतेन्द्रियः देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसीरः। वे सातों द्वीप के एक छत्र सम्राट थे। पिता की तरह भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच उपभोग भी करते थे। देवयानी अपने प्रियतम ययातिपति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। अयजद यज्ञ पुरुषम क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथ। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह संसार स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है, कभी नहीं भी होता है। जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय 19वें श्लोक में कहा है, बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्म मरण के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानी है, वह मुझको ही समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महापुरुष अत्यंत विरला होता है। भगवान वासुदेव शुद्ध ब्रह्म है। प्रारंभ में समस्त वस्तुएं उन्हीं भगवान में रहती हैं, अंत में सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। वे प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः 15वें अध्याय का 15वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता। उन्हीं से समस्त वस्तुएं उद्भूत हैं। ब्रह्मसूत्रम जन्माद्यस्य यतः। किंतु समस्त भौतिक वस्तुएं क्षणिक या नाशवान हैं। स्वप्न, माया तथा मनोरथ क्षणिक हैं। इसी प्रकार समस्त भौतिक सृष्टि भी क्षणिक है, लेकिन भगवान वासुदेव जो शुद्ध ब्रह्म है, शाश्वत है। तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायण मणीयांसं निराशीरयजत् प्रभुम् एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानोऽपि नातृप्यत् सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। वे भगवान सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उन भगवान नारायण का यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक ययाति अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगता रहा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। कदिंद्रिय शब्द यहाँ आया है, जिसका अर्थ होता है अशुद्ध इंद्रियां। अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है यदि इंद्रियों और मन को भगवान की भक्ति में लगाया जाए। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने आप को इस संसार का भोक्ता मानता है, तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं। लेकिन जिस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में पहचानने लगता है, तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। जैसा कि नारद पांचरात्र में कहा है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही हजारों वर्षों तक भोग भोगता रहे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 9वें स्कन्धे 18ोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता
नवम स्कंद में 18वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।